Good morning, students. In the last class, we have discussed about properties of solution as well as different ways to express concentration. In the different ways, I have studied about the concentration, first of all, mass by mass percent. In this, if we want to calculate the concentration mass by mass percent, then first of all we put the mass of solute and divide it by mass of solution into 100. After that, we find the concentration by mass by volume percent, or similarly volume by volume percent we have find the concentration. In the last class, we also uh, solve some numerical problem. Today, we will discuss suspension, colloidal solution, Tyndall effect, and other things. So, first of all, what is suspension? Suspension is a suspension is a heterogeneous mixture in which the solute particle do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium. Particle of suspension are visible to the naked eye. That means जो हमारा suspension होता है वो heterogeneous mixture होता है, और इस heterogeneous mixture में जो solute के particles होते हैं वो dissolve नहीं होते बल्कि कैसे रहते हैं, suspended. Suspended means सस्पेंड हो जाते हैं वो सोल्यूशन में। और ये जो सस्पेंडेड के पार्टिकल हैं इनको हम आँखों से देख सकते हैं। वी कैन सी द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन बाय द नेकेड आइड। According to definition, the properties of suspension is also similar to the definition. First point is suspension कैसा है, heterogeneous mixture है. Second point, जो suspension के पार्टिकल हैं उसको हम नेकेड आइड से देख सकते हैं. थर्ड थिंग, जो सस्पेंडेड के पार्टिकल हैं वो क्या करते हैं, जो लाइट की हमारी बीम होती है उसको उसकी स्कैटरिंग कर देते हैं, स्कैटर्ड कर देते हैं बीम को। और सोल्यूट पार्टिकल को क्या होते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं जब हम उनको डिस्टर्ब ना करें। यानी सस्पेंशन कैसा है, अनस्टेबल है। कैसे हुआ अनस्टेबल, मान लीजिए जो सस्पेंडेड पार्टिकल हैं अगर हमने उनको हिला दिया तो क्या है, वो स्टेबल थोड़ी रहे, वो तो फिर से डिस्टर्ब हो गए, तो इसलिए वो कैसे हो गए, अनस्टेबल। दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन। यानी कि ये जो हमारे सस्पेंशन के पार्टिकल हैं इनको हम फिल्टरेशन के प्रोसेस से फिल्टरेशन के प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं, इनको फिल्टर कर सकते हैं। कैसे, जैसे आपका फिल्टरेशन में क्या होता है, फिल्टरेशन इज अ प्रोसेस विच इज़ यूज्ड फॉर द फिल्टरेशन ऑफ टू अनडिजॉल्व्ड सब्सटेंस। जैसे अब आपको पता है, देखिए जैसे हमारे पास क्या होता है, मान लीजिए सपोज हमारे पास हमने चाय बनाई है, और चाय बनाने के बाद हम क्या करते हैं, कोई चाय की जो पत्ती होती है, टी सीड्स जो होते हैं उनके सहित थोड़ा ना पी लेते हैं, हम उसको क्या करते हैं, फिल्टर। उस बस फ़र्क ये है कि उसको हम जो छन्नी होती है उसमें छानते हैं। पर फिल्टर पेपर में क्या होता है, फिल्टर पेपर का जो पोर साइज है वो बहुत छोटा होता है। फिल्टर पेपर का हम कैसे करते हैं, फिल्टर पेपर का एक कोन बनाते हैं, फिर उसको हम फनल में रखते हैं, फिर उसको फिल्टर करते हैं। ये सब चीज़ें हम देखेंगे जब लैब में हमारा कोई भी प्रैक्टिकल होगा, तब मैं आपको बताऊंगी कि फ़िल्टर पेपर से चीज़ों को कैसे फ़िल्टर करते हैं। ठीक है, अब क्या है आगे, आगे है कोलाइडल सोल्यूशन। कोलाइडल सोल्यूशन क्या होता है, द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड्स आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सोल्यूशन। यानी कोलाइड्स के जो पार्टिकल हैं वो यूनिफॉर्मली पूरे सोल्यूशन में डिस्पर्स रहते हैं, और इनका जो साइज होता है वो बहुत स्मॉल होता है, इसकी किसके कंपैरिजन में, सस्पेंशन की कंपैरिजन में। और तो इसलिए जो हमें मिक्सचर कैसा लगता है, होमोजीनियस लगता है। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, एक्चुअल में जो कोलाइडल सोल्यूशन है वो कैसा होता है, हेट्रोजीनियस होता है। जैसे एग्जांपल है मिल्क। ठीक है, बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल हम क्या कर सकते, क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल का साइज कैसा होता है, छोटा होता है, तो हम उसको नेकेड आइड से नहीं देख सकते। बट these particles can easily scatter a beam of light as observed in activity 2.5। तो आप एक्टिविटी 2.5 को पढ़ लेंगे। अब
कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल होते हैं वो बीम ऑफ लाइट, जो लाइट की बीम होती है उसको स्कैटर्ड कर देते हैं। इसी प्रोसेस को समझे, ये जो स्कैटरिंग है लाइट की, इसी को हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, इसलिए आप इसको याद रखेंगे कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है। जनरली भी आपसे कोई पूछ सकता है कि टिंडल इफेक्ट क्या है। देखिए टिंडल इफेक्ट का मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं। कभी कभी आपने देखा होगा सर्दियों के टाइम में या गर्मियों के टाइम में, जब आपका कमरा में पूरा अंधेरा रहता है और कहीं एक छोटा सा क्या है, मान लीजिए एक होल हो रूम में, वहाँ से लाइट आए, तो वो जो लाइट का पाथ है उसमें आपको पार्टिकल्स जो है जिगजैग मोशन में दिखाई देते हैं। जो डस्ट के पार्टिकल है वो इधर उधर घूमते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। तो इसी को हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। देखिए लिखा भी है, व्हेन अ फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर अ रूम थ्रू अ स्मॉल होल, then Tyndall effect occurs. This happened due to the scattering of the particle of dust and smoke in the air। यानी डस्ट के पार्टिकल हों या स्मोक के पार्टिकल हों, जब वो एयर में क्या आते हैं तो स्कैटरिंग होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, टिंडल इफेक्ट। अब देखिए यहाँ पर टॉर्च है, देखो इसमें लिखा है, एक टॉर्च है, एक ऐसा सोल्यूशन लिया है जिसमें क्या है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है जो कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। दूसरा क्या है, वाटर और मिल्क का सोल्यूशन है। तो देखिए जिसमें अब जो हमारा कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है वो इतना इंटेंस है कि वहाँ पर लाइट हमें दिख ही नहीं रही है। इन द अदर केस जो हमारा सोल्यूशन है किसका, मिल्क एंड वाटर का, उसमें क्या है, हमको लाइट जाती हुई दिख रही है, यानी हमें पता चल रहा है कि यानी कि जो लाइट का पाथ है वो हमें विजिबल हो रहा है, वी कैन सी दैट पाथ, राइट। तो ये क्या हुआ, टिंडल इफेक्ट। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर भी है, टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व व्हेन सनलाइट पासेस, देखिए वाली लाइन लिखा है, टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू द कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट। यानी कि जब घना जंगल होता है और उसमें सूरज निकलता है ना, तो वहाँ पर लाइट्स पड़ती है। तो फॉरेस्ट में क्या होता है, जो हमारी मिस्ट होती है उसमें जो है, मिस्ट में छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स होती है वाटर की, जो कि किसका काम करती है, कोलाइड्स का काम करती है। एक्ट एज पार्टिकल ऑफ कोलाइड्स, जो कि एयर में डिस्पर्स रहते हैं, राइट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। देखिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम है कोलाइड में या किसी भी चैप्टर में, आपको कोई प्रॉब्लम है जो मैंने पढ़ाया है, जो मैंने नहीं भी पढ़ाया उसमें भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। आपको नोट्स नहीं मिल रहे हैं या फिर आपको कोई अदर दिक्कत है, तो यू कैन आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन। आई विल बी ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू, राइट। सो डोंट हेजिटेट विद मी, राइट। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइड्स, यानी कोलाइड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। देखिए अभी हमने जो जो चीज़ें हमने थियोरी में पढ़ी है, अभी जब हम उसकी डेफिनेशन पढ़ रहे थे, सेम आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइड, बस हमने क्या किया है, यहाँ पर उन प्रॉपर्टीज़ को पॉइंट वाइज लिख दिया है, अदरवाइज कोई डिफरेंस नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल कोलाइड्स कैसा है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। कोलाइड्स के पार्टिकल कैसे हैं, स्मॉल होते हैं, ठीक है। इंडिविजुअली सीन बाय नेकेडाइट, नेकेडाइट से हम उनको देख सकते हैं। कोलाइडल आर बिग इनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। यानी कोलाइड्स के जो पार्टिकल होते हैं वो लाइट के बीम ऑफ लाइट को स्कैटर्ड कर देते हैं, राइट, ठीक है। और इससे जो है जो पाथ हमारा विजिबल बन जाता है। दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, वो जो है सेटल डाउन नहीं होते हैं, ठीक है, सेटल डाउन नहीं होते हैं अगर अगर उनको डिस्टर्ब कर ना करें तब भी। तो कोलाइड, कोलाइड कैसा होता है, स्टेबल होता है। देखिए यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जो क्वेश्चन है ये हम बाद में करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, एग्जांपल्स हैं कोलाइड्स के, यानी इसमें क्या है, एक डिस्पर्स फेज है, एक डिस्पर्सिव मीडियम है, फिर टाइप्स है, फिर उनके एग्जांपल्स हैं। तो आप इसको एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सेपरेटिंग ऑफ कंपाउंड कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर। सो ये मुझे नहीं पता कि आपके सिलेबस में है या नहीं है, ये मैं आपको देख के बताऊंगी। आई थिंक शायद ये पार्ट कट हो गया है, लेकिन चलो उसके आगे का हम पढ़ लेते हैं। अगर ये नहीं कटा होगा तो हम इसको बाद में पढ़ाएंगे, अभी हम आपको पढ़ा देते हैं। क्या पढ़ा देते हैं अभी हम आपको, नेक्स्ट टॉपिक है
हम आपको मेटल नॉन मेटल पढ़ा देते हैं, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए एलिमेंट्स, वोट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस, हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स क्या होते हैं। देखिए एलिमेंट जो है, एलिमेंट्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एलिमेंट्स क्या होता है, बेसिक फॉर्म होती है मैटर की, जिसको हम तोड़ नहीं सकते, किसमें, सिंपलर सब्सटेंस में। दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शंस। तो कैसे होते हैं, एलिमेंट होते हैं। अब देखिए मैं आपको वैसे बता देती हूँ, एलिमेंट्स क्या है, दो तरह के होते हैं, मेटल और नॉन मेटल। अच्छा एक बात बताइए, अगर आपके पास सपोज कीजिए आपके पास मान लीजिए सिल्वर है, तो क्या आप सिल्वर को ब्रेक कर सकते हैं किसी अदर केमिकल सब्सटेंस में? अगर आप सिल्वर को ब्रेक करेंगे, मान लीजिए एक सिल्वर का पीस है, उसको अगर आप ब्रेक करेंगे तो वो सिल्वर में ही तो ब्रेक होगा। सिल्वर का बड़ा पीस छोटा पीस हो जाएगा, छोटा उससे और छोटा हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है ना कि सिल्वर से गोल्ड बन जाएगा। अच्छा अगर ऐसा होता तो कितना अच्छा होता कि हम लोग क्या करते कि जो हमारा चीपर सिल्वर है उसको हम खरीद लेते, और फिर गोल्ड महंगा है तो हम उसको हम सेल आउट कर देते, तो हम तो बड़े पैसे वाले हो जाते है ना। बट इट इज़ नॉट पॉसिबल, आई एम जस्ट जोकिंग टू यू, राइट। आफ्टर दैट एलिमेंट्स टू टाइप्स के होते हैं, मेटल्स नॉन मेटल्स। अब देखिए मेटल और नॉन मेटल क्या होते हैं। मेटल्स में क्या होती है, लस्टर मीन्स चमक होती है, शाइन होती है, जैसे स्टील के बर्तन होते हैं मेटल के बने होते हैं, चमक होती है, गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, कॉपर होता है। दीज आर द मेटल्स, दे हैव अ पर्टिकुलर लस्टर, दे हैव सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर। उनका कैसा कलर होता है, तो सिल्वर ग्रे होता है, फिर गोल्डन येलो होता है। दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। डक्टाइल होते हैं, डक्टाइल का मतलब क्या है, अगर हम उनको पीटते रहे तो वो एक तार में कन्वर्ट हो जाते हैं। पीटने के बाद एक मशीन होती है, मशीन के नीचे जब हम उसको ले जाते हैं तो वो एक तार में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर मेलेबल, मेलेबल का मतलब ये है कि हम उन वो एक शीट्स में भी कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी मेटल को लिया हमने, उसको प्रेस करते रहेंगे तो एक पतली शीट्स में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। दे आर सोनोरस, सोनोरस मतलब मेक अ रिंगिंग साउंड व्हेन हिट। इसका मतलब ये है मेटल को अगर हम किसी चीज़ से हिट करते हैं तो वो कैसी आवाज़ देती है, घंटी की आवाज़ आती है, उसमें रिंग आती है एक, है ना। तो ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, डक्टाइल, मेलेबल एंड सोनोरस। आफ्टर दैट देखिए मैं एग्जांपल्स दिए मेटल के। अब यहाँ पर बताया मरकरी इज द ओनली मैटर दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, यानी मेटल है मरकरी लेकिन लिक्विड की फॉर्म में रहता है रूम टेम्परेचर पे, और बाकी जो सारी चीज़ है वो सॉलिड की फॉर्म में रहते हैं रूम टेम्परेचर पे। सो दिस इज द एक्सेप्शन एंड यू हैव टू रिमेंबर दैट पॉइंट, दैट मरकरी इज एक्सेप्शन। अब नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या है, देखिए नॉन मेटल की प्रॉपर्टी में क्या होता है, शाइन नहीं होती, लेकिन उनके पास क्या होता है, डिफरेंट वैरायटी के कलर्स होते हैं। पुअर कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। दे आर नॉट लस्टरस, सोलरस और मेलेबल, और इनमें क्या है ना, तो ये इनका तार बनाया जा सकता है, ना ही इनकी पतली शीट बनाई जा सकती है, ना ही अगर इनको हीट करें तो ये आवाज़ करते हैं। तो नॉन मेटल के एग्जांपल देखिए, कार्बन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो ना मेटल होती है ना मेटलाइट ना, इसका मतलब ये है ना तो वो 100% मेटल की प्रॉपर्टी शो कर रही है, और ना ही वो 100% नॉन मेटल की प्रॉपर्टी शो कर रही है। वो क्या होती है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में होती है, इसलिए उनको क्या कहते हैं, मेटलॉइड। जैसे बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मीनियम है, ये सब क्या है, मेटलॉइड। सो चलिए आज हम इतना ही पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। In the last class we have discussed compound, sorry, in the next class we have discussed compounds, mixture compound and other things. uh, these are the important point, you should have to read at least one time, right? So that's all for today, thank you for cooperation.